बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर्स, कैसे हो आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत कैसी है आपकी? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जन्नत के पत्ते, नावल नगार, निमर अहमद, किस नंबर 5 पार्ट इसके अलग अलग हैं। हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और जहाँ पे हमने पिछली वीडियो लास्ट पे की थी वहीं हम ये वाली वीडियो बना रहे हैं। चलिए, उस्मान शबीर को शायद बरसों से किसी सामे की तलाश थी। वो अपनी दास्तान हयात फ़ौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हया मती महसूस कर रही थी। कल सुबह की जागी हुई थी और अब इस सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज़ का सफ़र इसने डीजे के सामने ज़ाहिर नहीं किया था कि वो पहली बार जहाज़ में बैठ रही। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई सफ़र ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत ही नहीं बन सकी। इन सब पर मुस्तज़ात इन साहब की अलमनाक दास्तान दो मुख्तसर कुछ ऐसे थी कि वो और उनके बेगम अरसाए 30 साल से तुर्की में रहायश पजीर थे। चूँकि औलाद नहीं थी इसलिए उन्होंने उस्मान साहब के एक कज़न का बेटा गोद लिया था। वो बेटा बेजा लाड प्यार से ख़ास बिगड़ चुका था। इस सूरत हाल के संवारने के लिए इन्हें कोई खूह में रहायश पजीर अपनी भांजी से इसका रिश्ता तय कर दिया था, जिस पर 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था और इससे पेशतर कि वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते मेनू कार्ड्स आ गए। वो दोनों फिर से ताज़ा दम हो गईं। मेन्यू पे कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे। जीरा आलूदो, सब्ज़ कटलेट्स, पनीर जलफरी, सादा पराठा, तिखी बिरयानी वगैरह। हया ने डीजे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद भारी भरकम दीवार के बहस वो आगे होकर बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मंगवाएं। तुर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है और तुर्क लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुतज़ब्ज़ब सी हया ने हथियार डाल दिए। बहुत बेहतर, बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठ गई। पहले तो सैडियत स्माक मंगवाते हैं। ये रवायती तुर्क चावल हैं, सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और काज के साथ, मशरूम एंड चीज़ आमलेट, जीरा आलू। और वो बहुत इत्मीनान से आर्डर लिखवाते गए। मगर जब खाना आया तो हया का दिल ख़राब होने लगा। खाने की खुशबू सूंघकर ही जी मितलाने लगा। उस्मान शब्बीर बड़े बड़े लुक़मे लेते मज़े से खा रहे थे। डीजे मुश्किल एक चम्मच लेकर ही दोहरी हो गई। हया भी बदमज़ा हो गई। इतना फीका सालन इसने आज तक नहीं खाया था। बमुश्किल चख कर उन्होंने बर्तन परे कर दिए। उस्मान शब्बीर अभी तक पूरी दिल जमी के साथ खा रहे थे। अजीब सी खुशबुएं इसकी नथनों में घुस रही थीं। अगर यही तुर्क फूड था तो इससे लगा वो तुर्क में 5 माह भूखी रहेगी। ऐसा जी तो इसका डाइवो बस में भी नहीं मतलाता जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पर दुपट्टा रख कर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद इन्हें अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर का क़याम था और फिर इस्तांबुल। अबू ज़हबी उतरने से कबल खिड़की के पार ज़मीन का गोलाई में कटाव दिखाई देने लगा। ज़मीन का वो कर्रा इतना हसीन था कि इसकी बेजारी और नींद भाग गई। वो महज सी यकाटिक वो मंजर देखे गई। अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पर लैंड किया। इस्तांबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़ी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज़ तेज़ चलती कॉलिंग कार्ड ख़रीदने गई। 5 यूज़र का इस्तेलात का कार्ड ख़रीदा और फ़ोन बहुत की तरफ भागी। कतार में फ़ोन बहुत लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पर कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि डलने का नाम ही ना ले। एयरपोर्ट्स पर फ़ोन बहुत इस्तेमाल करने का पहला तजर्बा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो लो दोस्तों, इसका पार्ट ये वाला यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आते हैं हम अगली वीडियो में, यहीं से शुरू करेंगे और यही वाली एपिसोड, यही नावल नगार निमर अहमद का। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में।
چینل کو کر دیجیے سبسکرائب تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔